हे गाइस, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है प्रीति ऑल इन वन चैनल पर। दोस्तों, आज हम वीडियो लेकर आए हैं 60 की उम्र के बाद पैरों में होने वाले कंपस को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। पैर मजबूत रखने के आसान उपाय। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में सबसे पहले बदलाव हमें अपने पैरों में ही दिखाई देने लगते हैं। पहले यहाँ हम बिना थके काफी दूर तक चल देते थे, वहीं धीरे धीरे थोड़ी दूर चलने पर पैरों में भारीपन, सीढ़ियां चढ़ते समय कमजोरी, रात में पिंडलियों में ऐंठन और कभी कभी अचानक तेज खिंचाव महसूस होने लगता है। एक पुरानी कहावत भी है दोस्तों, उम्र बढ़ने की शुरुआत पैरों से होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि सचमुच मृत्यु पैरों से ही शुरू होती है, बल्कि यह इस बात की ओर इशारा करता है कि मजबूत पैर हमारी स्वतंत्रता, संतुलन और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, खासकर 60 साल की उम्र के बाद पैरों की ताकत पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मजबूत पैर सिर्फ चलने के लिए नहीं होते हैं। यही पैर हमें कुर्सी से उठने, सीढ़ियाँ चढ़ने, बाजार जाने, मंदिर जाने और घर के छोटे मोटे काम करने और सबसे ज़रूरी अपने पैरों पर आत्मनिर्भर हो रहने में मदद करते हैं। दोस्तों, अगर पैरों की ताकत कम होने लगे तो धीरे धीरे चलने फिरने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है और गिरने का खतरा बढ़ सकता है। अब सवाल यह आता है कि दोस्तों, आखिर रात में सोते समय पिंडलियों में अचानक खिंचाव क्यों पड़ता है। कई लोगों की नींद अचानक खुल जाती है क्योंकि पैर की मांसपेशियां इतनी जोर से सिकुड़ती हैं कि कुछ सेकंड या मिनट तक तेज दर्द महसूस होता है। दोस्तों, इसे आम भाषा में लोग कंपन या फिर मांसपेशियों की ऐंठन कहा जाता है। इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं होता। उम्र बढ़ना, ज्यादा मेहनत, लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहना, शरीर में पानी की कमी, कुछ पोषक तत्वों की कमी, नसों से जुड़ी समस्या और कुछ दवाइयों का असर, इनमें से कई कारण हो सकते हैं। अब दोस्तों, कई बार लोग सोचते हैं कि पैरों में ऐंठन है तो बस कैल्शियम या पोटेशियम की कमी होगी, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए बिना जांच के कोई मिनरल सप्लीमेंट्स या दवा शुरू करना सही तरीका नहीं है। खासकर बुजुर्ग अगर ब्लड प्रेशर, हृदय, किडनी, डायबिटीज या दूसरी बीमारियों की दवाएं लेते हैं तो किसी भी सप्लीमेंट्स को शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है पैरों में दर्द और चलने के बीच का संबंध। अगर थोड़ी दूर चलने पर ही पिंडली या यांग में दर्द या भारीपन शुरू हो जाए और आराम करने पर ठीक हो जाए तो इसे केवल उम्र की कमजोरी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी कभी पैरों की रक्त कोशिकाएं से जुड़ी समस्या भी ऐसा दर्द पैदा कर सकती हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति में डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है, क्योंकि पैरों का स्वस्थ शरीर के बाकी हिस्सों के स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं दोस्तों उन आसान आदतों की जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। सबसे पहली आदत है कि हल्की शारीरिक गतिविधि। दोस्तों, अगर डॉक्टर ने चलने से मना किया है तो अपनी क्षमता के अनुसार रोज थोड़ा टहलना बहुत ही फायदेमंद आदत हो सकती है। शुरुआत कुछ मिनटों से करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। बहुत ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है। लक्ष्य यह है कि शरीर लंबे समय तक बिल्कुल निष्क्रिय ना रहे।
दोस्तों आगे बात करते हैं हम। अगर आप लंबे समय तक कुर्सी पर बैठते हैं तो बीच बीच में उठकर कुछ कदम चलें, पैरों को आगे पीछे हिलाएं, पंजों को अपनी ओर खींचें और छोड़ें। इससे पैरों की मांसपेशियों को हल्की गतिविधि मिलती है। लेकिन दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति को चलते समय लगातार दर्द होता है या फिर पैर सुन्न पड़ते हैं या पहले से रक्त संचार की बीमारी है तो व्यायाम का तरीका डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से पूछकर आपको तय करना चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, रात में कंपन की समस्या वाले लोगों के लिए सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग भी उपयोगी हो सकती है। पिंडली की मांसपेशियों को धीरे धीरे स्ट्रेच करें। ध्यान रखें कि स्ट्रेचिंग करते समय अचानक से जोर ना लगाएं। बुजुर्गों के लिए संतुलन बिगड़ने का खतरा हो सकता है, इसलिए जरूरत हो तो दीवार या मजबूत कुर्सी का आप सहारा ले सकते हैं। दोस्तों जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों बात करते हैं कि पानी की। दोस्तों कई बार बुजुर्ग प्यास कम लगने के कारण दिन भर पर्याप्त तरल नहीं लेते। शरीर में पानी की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां बढ़ सकती हैं और कुछ लोगों में मांसपेशियों की ऐंठन भी इससे जुड़ी हो सकती है। इसलिए यदि डॉक्टर ने पानी की मात्रा सीमित करने को नहीं कहा है तो पूरे दिन थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। हृदय या किडनी की बीमारी वाले लोग पानी की मात्रा अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही रखें। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, अब आते हैं भोजन पर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं केले की। केला पोटेशियम का अच्छा स्रोत है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स तथा अन्य पोषक तत्व भी होते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के संतुलित आहार में केला शामिल किया जा सकता है, लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ रोज एक केला खाने से हर व्यक्ति के लोग कंपस खत्म हो जाएंगे। क्रैम्प्स बार बार हो रहे हैं तो असली कारण पता करना ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों दूसरी अच्छी चीज़ है तिल। तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्वस्थ वसा और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन्हें सीमित मात्रा में भोजन का हिस्सा बनाया जा सकता है। आप भुने हुए तिल को सब्जी, सलाद या फिर आटे की रोटी में शामिल कर सकते हैं। जिन लोगों को किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी है या फिर डॉक्टर ने विशेष आहार बताया है उन्हें उसी के अनुसार चलना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरी चीज की, वो है अलसी। अलसी में फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक पौधों से मिलने वाला स्रोत होता है। इसे थोड़ी मात्रा में पीसकर भोजन में शामिल किया जा सकता है, लेकिन याद रखें अलसी कोई ऐसी दवा नहीं है जो तुरंत पैरों की ऐंठन रोक दे। इसका फायदा संतुलित आहार के हिस्से के रूप में समझना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मुझे बार बार कहना ना पड़े आप सभी को। इसके अलावा आप दालें, हरी सब्जियां, दही, दूध या इनके उपयुक्त विकल्प, मेवे और बीज भी संतुलित आहार में पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत हो सकते हैं। बुजुर्गों के भोजन में सिर्फ एक चमत्कारी बीज पर निर्भर रहने के बजाय अलग अलग खाद्य पदार्थों को सही मात्रा में शामिल करना ज़्यादा समझदारी है। दोस्तों अब बात करते हैं बहुत ही ज़रूरी, वो है दवाइयों की समीक्षा। अगर किसी व्यक्ति को अचानक पहले से ज़्यादा क्रैम्प्स होने लगे और वह ब्लड प्रेशर, वॉशरूम बढ़ने वाली दवा, कोलेस्ट्रॉल या
दूसरी नियमित दवाएं ले रहा हो तो अपनी दवा खुद से बंद ना करें। डॉक्टर को बताएं कि पैरों में नई समस्या शुरू हुई है। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर दवाओं और कुछ रक्त जांचों की समीक्षा कर सकते हैं। घर पर हल्की मालिश से कुछ लोगों को आराम महसूस हो सकता है। सरसों या तिल के तेल जैसे से धीरे धीरे आप मालिश करना एक आरामदायक दिनचर्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों, मालिश को रक्त वाहिका की बीमारी, नसों की गंभीर समस्या या किसी दूसरी बीमारी का इलाज नहीं समझना चाहिए। अगर पैर अचानक सूज जाए, बहुत लाल या फिर गर्म हो जाए, त्वचा का रंग बदल जाए या फिर तेज दर्द हो, तो मालिश करने के बजाय चिकित्सीय सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जिसका इस्तेमाल बहुत से घरों में वर्षों से होता आया है। वो है दोस्तों हल्दी वाला दूध। दूध पीना आपके लिए उपयुक्त है और आपको इससे कोई एलर्जी या फिर चिकित्सीय प्रतिबंध नहीं है, तो रात में हल्दी वाला दूध एक पौष्टिक पेय हो सकता है, लेकिन इसे लोग क्रैम्प्स की स्थिति दवा समझना सही नहीं है। दोस्तों, इसी तरह मेथी, गुड़, मुनक्का या सौंफ जैसी चीजें भोजन का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए इनका सेवन समान रूप से उपयुक्त नहीं होता। खासकर डायबिटीज वाले लोगों को गुड़ और मुनक्का जैसी मीठी चीज़ों की मात्रा पर ध्यान देना चाहिए। किडनी की बीमारी वाले लोगों को पोटेशियम वाले खाद्य पदार्थों की मात्रा भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार तय करनी पड़ सकती है। दोस्तों, आगे बात करते हैं। सबसे ज़रूरी बात है जो आपको कब पैरों की समस्या को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसकी हम बात करते हैं। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर पैरों में बार बार या फिर बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं, दर्द लगातार बना रहता है, पैरों में कमजोरी या फिर सुन्नपन है, चलते समय बार बार दर्द रुकने के बाद ठीक होता है, पैर में अचानक सूजन या रंग में बदलाव आता है, घाव ठीक नहीं हो रहा है या समस्या लगातार बढ़ रही है, तो डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं। क्योंकि दोस्तों, हमारा लक्ष्य सिर्फ दर्द को कुछ समय के लिए दबाना नहीं होना चाहिए। हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि दर्द या फिर ऐंठन का कारण क्या है। कई बार साधारण जीवन शैली में बदलाव काफ़ी मदद करते हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में सही जांच और इलाज ज़रूरी भी होता है। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। आज से अपने पैरों को शरीर का सबसे ज़रूरी हिस्सा समझिए। रोज़ थोड़ा चलिए, लंबे समय तक एक ही जगह बैठने से भी बचिए। अपनी क्षमता के अनुसार हल्की फुल्की आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। पर्याप्त पानी लीजिए और भोजन में अलग अलग पोषक चीज़ों को शामिल कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, उम्र बढ़ने को कमजोरी मानकर अपनी परेशानी को सहते मत रहिए। चुपचाप मतलब सहते ना रहिए आप सब। याद रखिए दोस्तों, मजबूत पैर मतलब सिर्फ मजबूत मांसपेशियां ही नहीं, मजबूत पैर मतलब बेहतर संतुलन, बेहतर चलना फिरना और लंबे समय तक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आत्मनिर्भर होकर जीना। दोस्तों, ये सब बातों का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। अगर आपके घर में माता पिता, दादा दादी या कोई 60 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, तो यह वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर से
किसी को अपने पैरों की समस्या को समय रहते गंभीरता से लेने की प्रेरणा मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर गाइस।